मधेपुरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की संयुक्त बैठक उस वक्त गर्मा गई जब जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के खिलाफ डॉक्टरों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। आईएमए भवन में आयोजित इस बैठक में जिले भर के करीब 50 डॉक्टर शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने की। बैठक में डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार निजी क्लिनिक और हॉस्पिटल संचालकों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना था कि बिना किसी ठोस कारण के निजी अस्पतालों पर जाकर अभद्र व्यवहार किया जाता है और चिकित्सकों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने सिविल सर्जन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका व्यवहार बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन हमेशा डॉक्टरों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि इस तरह का व्यवहार मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने सरकार से सिविल सर्जन के कार्यों की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की। आईएमए सचिव डॉक्टर अमित आनंद ने भी सिविल सर्जन के व्यवहार को अशोभनीय बताते हुए कहा कि डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज आईएमए आईडीए की संयुक्त बैठक में उसमें सिविल सर्जन के व्यवहार और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा हुई। इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सिविल सर्जन का व्यवहार किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, बहुत ही अशोभनीय है। हर क्लिनिक में जाते हैं और हर क्लिनिक में जा कर के वो सभी डॉक्टरों से अशोभनीय व्यवहार करते हैं। इसलिए ये एक उनकी मानसिक गरीबी को दर्शाता है। इस तरह का लग रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, सभी डॉक्टरों का यही कहना है। और इसलिए हमारे पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए बिहार भी इन्होंने इन चीज़ों को कहा है कि उनकी जांच राज्य स्तरीय सरकार के से अनुरोध है कि वो नियमानुसार उनकी मानसिक जांच करवाएं, राज्य स्तरीय कमेटी गठन करके और उचित कार्रवाई की। कुमार यादव, आईएमए प्रेसिडेंट मधेपुरा। आज जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली कि वर्तमान सिविल सर्जन के द्वारा डॉक्टर के क्लिनिक में विजिट करते हैं वो और सीधा सीधी वो पैसा का डिमांड करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि सरकार का जो आदेश था 40 बेड से नीचे उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फायर और पॉल्यूशन जो है वो हर एक चिकित्सक के यहाँ होना चाहिए, जिसका कि नियमतः हम लोग पालन करते हैं। उसके बावजूद आज तक इस तरह का कोई भी सिविल सर्जन मधेपुरा में आए तो इस तरह से नीचे स्तर उतर के उनका व्यवहार नहीं होता था। वो डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं, सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी तुमताम करके बात करते हैं, तो उनका आचरण और व्यवहार भी डॉक्टर के साथ ठीक नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग मधेपुरा डीएम साहब से मिले थे। मिल के उनको हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन देने के बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई जांच के लिए और जैसा कि मालूम हुआ कि जांच फिर आगे बढ़ेगी। तो हम लोग का यही कहना था कि अगर इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया गया डॉक्टर्स को, तो हम लोग सभी तरह से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। आज आईएमए आईडीए मधेपुरा द्वारा एक संगठित मीटिंग किया गया। यह मीटिंग इससे पहले भी हो चुकी है, जिसमें हम लोग डीएम साहब के यहाँ से मिल के आए थे डीएम ऑफिस में और उनको हम लोग एक पत्र ज्ञापित किए थे और उसके तहत उन्होंने एक कमेटी गठित किए हैं, जिसके तहत अब जाँच होगी। और जहाँ तक बात है, आज मीटिंग में जो बात हुई हम लोगों की, जो क्लिनिकल एक्ट की जो बात की जा रही है, उसमें जहाँ तक नियम की बात है, उसमें 40 बेड से नीचे का कोई नियम ही नहीं है। जो ये सीएस जो कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, 40 बेड से नीचे का किसी को प्रावधान नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। सबसे पहला बात ये है। दूसरी बात ये है कि हर क्लिनिक में फायर, पीएमडब्ल्यू और पॉल्यूशन ये हर किसी क्लिनिक में होनी चाहिए और सर्टिफिकेट का रिन्यूअल रहना चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्टर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो क्लिनिक में प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नियम है। अब इस इतने नियम के बावजूद भी अगर किसी जेन्युइन डॉक्टर के पास जिस हिसाब से वर्तमान सीएस जो पहुंचते हैं और जिस बदतमीजी से वो पेश होते हैं,
ये इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। और उस मानसिक बीमारी को लेकर आज हम लोग जो IMA भवन में मीटिंग किए, उसमें उसके लिए हम लोग मांग करते हैं राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हो, जो उसकी स्वास्थ्य और मानसिक में जो बीमारी है उसका जांच की जाए। इसके लिए हम लोग आज प्रतिबद्ध हैं। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई इस CS का अगर बराबर और आगे भी किसी के साथ अगर होता है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और पूरे बिहार को भी हम लोग एकत्रित कर सकते हैं अगर ये माहौल खराब करने की कोशिश किया तो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ,